हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम आदिल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में नया टॉपिक जो स्टार्ट करा था अपनी लास्ट वीडियो में, नेशनल इनकम, उसका सेकंड पार्ट ये है। और इसमें जो बची हुई चीज़ें हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। उस वाली वीडियो में जैसे अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, जिन्होंने देखी है तो उनके लिए रिकॉल के लिए बता देते हैं कि उसमें जो हम लोगों ने नेशनल इनकम क्या होती है उसकी डेफिनेशन डिस्कस करी थी। फिर उसमें हम लोगों ने थोड़ी हिस्ट्री की बात उसकी करी थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा था उसका, जो कि फर्स्ट कमेटी थी, नेशनल इनकम कमेटी बनी थी इन 1949। एंड फर्स्ट एफर्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो भी किसके द्वारा था, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा था। उनकी एक 1868 बुक थी, एक उनकी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और देन फर्स्ट साइंटिफिक एफर्ट की बात करा जाए तो VK RV राव सर हैं। और जो चेयरमैन थे नेशनल इनकम कमेटी जो बनी थी 1949 में, उसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे, वो PC महालनोबिस सर थे, PC प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कवर किया था पिछली वीडियो में। और उसमें ही GDP देखी थी। नेशनल इनकम, ठीक है। तो हम लोग ने जो कवर करने की बात है क्या किया था, GDP देखी थी। और क्या देखा था, GNP देखा था, NNP भी देखा था। और GDP, GNP, NNP, NDP, ये चीज़ें थी। हमने आपसे पिछली वीडियोस जो भी इसमें इससे पहले हुई थी नेशनल इनकम की, उसमें जैसे GDP से GNP के लिए करा गया था, तो इसमें हमने क्या बताया था, NFIA नेट फॉरेन इनकम को अगर हम लोग GDP में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बताया था, अगर हम लोग ये करेंगे यहाँ से तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस NFIA नेट फॉरेन इनकम अब्रॉड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, D से नेशनल में, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए है, क्योंकि ग्रॉस और प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ बात करें इसमें तो हमने क्या कहा था, अब ये ग्रॉस से क्या हो रहा है, नेट में हो रहा है। ग्रॉस से नेट की भी कहानी पड़ी थी, जहाँ उसका क्या था, डिप्रिसिएशन की बात थी। तो ग्रॉस से अगर नेट में जाएंगे तो हम लोग माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे। फिर देखेंगे D और N, डोमेस्टिक से नेशनल की बात हो रही है, डोमेस्टिक से नेशनल की बात होती है तो क्या करते हैं, NFIA प्लस करते हैं, फिर प्लस करते हैं। और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही सेम है। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद अगर यहाँ बात करें हम लोग ऐसे बात करें, पहले ऐसे बात करें तो नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस और नेट में करा जाए तो ये नेट से ग्रॉस तरफ जा रही है, तो प्लस डिप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि ग्रॉस नेट से बड़ा होता है और नेट में जब हम डिप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये हमारी ग्रॉस आ जाएगी। तो हमने डिप्रिसिएशन ग्रॉस नेट के साथ और क्या कहते हैं डोमेस्टिक नेशनल NFIA नेट फॉरेन इनकम के साथ, और एक चीज और बताई थी, जैसे यहाँ FC लिख दें, यहाँ MP लिख दें, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भी बताया था हमने। तो इसके लिए क्या कहा था, फैक्टर कॉस्ट में वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे प्रॉफिट हुआ किसी इंडिविजुअल का या ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसमें ऐड क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस क्या होता है, सब्सिडी, उसे क्या कहते हैं, NIT। तो अगर हमने कहा था अगर इसको यहाँ से कराया जाए, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट देखिएगा, फैक्टर कॉस्ट देखेंगे अगर, तो चलिए पूरा देखिए, अगर ये यहाँ पे ऐसे दिया गया हो कि GNP एट फैक्टर कॉस्ट और NNP एट मार्क प्राइस, तो नेशनल प्रोडक्ट सेम है। पहला वर्ड क्या है, G, ग्रॉस से नेट में आ रही है, कम हो रही है, तो माइनस, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो नेट की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये वाला सॉल्व हो गया। F फैक्टर कॉस्ट मार्क प्राइस की कहानी अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है मार्क प्राइस से, क्योंकि इसमें ऐड किया जाता है क्या, NIT। अगर इसमें NIT भी ऐड कर दें, NIT भी ऐड कर दें तो क्या होगा, ये मार्क प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, FC। NIT में था क्या, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। NIT में था प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज,
इसको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को अगर वैल्यू निकालते हैं तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आ जाता है। तो ये चीज ऐसे बताती थी। अब अगर क्वेश्चन कहीं से भी पर्टिकुलर ऐसे से पूछ ले जीएनपी टू एनपी और एनपी टू जीडीपी, तो फैक्टर कॉस्ट से हमको मार्क प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से मार्क प्राइस, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप हमेशा जब भी टाइम मिले या इसको प्रैक्टिस करने, तो कभी भी कुछ भी मतलब जीएनपी लिख लिया, जीडीपी लिख लिया, अपने आप फैक्टर कॉस्ट लिख लिया, अब उसमें ऐसे ही सर्किल बना के या ऐसे डायग्राम बना के आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या ऐड हो रहा है। ये प्रैक्टिस करने से तो कभी जो पुराने लंबे लंबे कॉन्सेप्ट अभी इससे पहले बताए थे, पूरा डिप्रिसिएशन से माइनस नेट, नेट से तब वो ग्रॉस निकलता है, फिर फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी माइनस करते हैं, या नेशनल से डोमेस्टिक के लिए वो एनएफआईए जो होता है वो प्लस माइनस होता है। तो वो सब कहानी आपके लिए बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने कल का रिकॉल करा लिया था, लास्ट तक के हमने यही करा था। अब अगला हम लोग टॉपिक अगर देखें इसी में, तो क्या कहता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, क्या होता है? तो नेशनल इनकम का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो नेशनल इनकम फॉर्मूला बनता है NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस इन डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो 8 जीएसटी, 8 टाइप की जीएसटी जो है इसमें इंक्लूड होती है। तो ये क्या होगा एनएनपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगर ये करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। ये नेशनल इनकम आ गई। अगला हम लोग अगर देखें, अगला हम लोग अगर बात करें पर कैपिटा की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला है वो क्या है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा है पर कैपिटा इनकम जो है वो अपना नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन का अगर डिवीजन करेंगे नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, प्रति व्यक्ति की जो इनकम है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम हो गई, पर कैपिटा इनकम हो गई। इसके बाद एक और इनकम आती है, वो देख लेते हैं क्या है। अगली जो इनकम जिसके बारे में बात करेंगे वो है पर्सनल, या पर्सनल नहीं, इसको सीधे कर लीजिए डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम जो है इनकम जो इंसान के इन हैंड वाली आती है, उसको जो वो जिसमें कंज्यूम कर सकता है और उसके पास जो पैसा आता है वो क्या होता है पर कैपिटा इनकम तो मिलती है पर मंथ, पर कैपिटा इनकम तो उसकी आती है, लेकिन उसमें क्या होता है पर कैपिटा इनकम तो हो गई, पर कैपिटा इनकम तो हो गई, लेकिन उसमें माइनस क्या करेंगे भाई, वो कोई सैलरी वाला होगा, कुछ बिजनेसमैन भी होगा, तो वो ईयर में टैक्स भी तो देगा, उसके टैक्स माइनस करेंगे और उसके नॉन टैक्स जितने होंगे, मतलब पर कैपिटा इनकम एक अमाउंट उसको मिलेगा जिसमें से वो अपना जितना भी कमाएगा उसके हिसाब से वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा, और वो खर्चा भी इसमें माइनस करेंगे जो उस टैक्सेबल नहीं है। फिर भी जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम बताएं तो आसानी होगी, इसे पेनल्टी लग गई, किसी चीज की फीस लग गई, चालान हो जाता है, चालान हो जाता है ना चाहते हुए, ना उससे कोई निकलते, क्योंकि देखिए टैक्स करने से वो तो देना ही देना गवर्नमेंट को है, नॉन टैक्सेबल है तो ये किसी से कंज्यूम तो कर नहीं रहा है, चालान इसको भरने से इसको क्या मिल जाएगा, ये तो एक एक्स्ट्रा इसकी तरफ से चली गई, पेनल्टी हो गई किसी चीज की, किसी रूल और लॉ तोड़ने की वजह से फीस कहीं पे ऐसी पड़ गई, तो उसमें इसको कुछ मिलेगा तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से जाएगा, तो वो किसमें आएगा
और ये टैक्सेबल में भी नहीं आता है, तो इसको किसमें नॉन टैक्स में रख दिया। तो अगर पर कैपिटा इनकम को माइनस टैक्स कर देंगे और माइनस नॉन टैक्स वाली वैल्यू भी निकाल देंगे तो उसकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, पूरी उसकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम आने से मतलब कि अब एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी विच ही और शी कैन सेव और कंज्यूम और डू वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू डू, बट आफ्टर गिविंग द टैक्स एंड ऑल्सो गिविंग हिज और हर पेनल्टीज, फीस और व्हाटएवर। ठीक है, तो ये कहानी हो गई यहाँ पे। ठीक, अब अगला अगर हम लोग देखें, अगली कहानी की तरफ बढ़े तो एक टर्म ये भी है GVA। अब ये GVA क्या है, ये GVA क्या है, GVA जो है हमारा वो ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाता है। इसमें क्या होता है कि टोटल, इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें तो टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है और टोटल वैल्यू होती है किसकी, जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है फर्म, माइनस टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करती है कौन, फर्म, माइनस उसमें क्या करेंगे हम लोग, जितने भी जो भी वैल्यू होगी किस चीज की, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड करे जाएंगे एक फर्म के द्वारा, उसे क्या कहेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म और माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विच यूज्ड बाय फर्म। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और यहीं पे अगर ग्रॉस है तो अब ग्रॉस के बाद अगर हम लोग देखें नेट की, नेट GVA कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस से नेट निकालने के लिए हमने क्या कहा था, तो इसमें GVA में ग्रॉस वैल्यू एडेड में माइनस डेप्रिसिएशन अगर हम लोग कर दें, माइनस डेप्रिसिएशन कर दें तो नेट वैल्यू आ जाएगी इस ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्म की। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। अब इसके बाद ये हो गया है, तो अब इसके बाद इनकम का पार्ट बचा है, तो इनकम को देख लेते हैं। इनकम देख लेते हैं। इनकम जो मेजर होती है हमारी इंडिया में वो 3 बेस पे होती है, या तो प्रोडक्शन बेस पे हो, या इनकम बेस पे हो, और या कंज्यूमर या एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर कंज्यूमर मेथड कह लीजिए, मेथड कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसी प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड भी कहते हैं। इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या कंज्यूमर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम निकालने की बात करें तो निकालने की बात यहाँ अगर ये जो प्रोडक्शन मेथड है, तो प्रोडक्शन देखिए जैसे हमने पिछले कुछ क्लास में देखा था कि जो GDP था, तो GDP क्या है, प्रोडक्शन जो वैल्यू है गुड और सर्विसेज की, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो GDP ही रहेगी और प्लस कर दें उसमें अगर हम X, तो X यहाँ पे क्या हमारा है, जो इनकम है, इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये इनकम फ्रॉम एब्रॉड है,
वो NFI वाला नहीं है। NFI में जो प्रॉफिट जा रहा होता है बाहर उसको माइनस कर देते हैं। ये x सिर्फ ऐड होगा, मतलब इंडियन रुपीज, तो इंडियन की रेवेन्यू तो होगी ही, और उसमें x जो इनकम बाहर से जनरेट होकर आ रही है, कोई सैलरीज अपनी बेचता है या कोई फैक्ट्री लगाए, कोई बाहर एम्प्लॉयमेंट है, किसी भी फैक्ट्री या किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो जो अपने देश में इंडिया में जब पैसा भेजेगा तो उसको इस प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड में कैलकुलेट करेंगे। इनकम मेथड में जितने भी ये प्रॉफिट है, रेंट है, इंटरेस्ट है, वेजेस है, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब किस में आता है? इनकम मेथड में आता है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता था? एक्सपेंडिचर मेथड में आता था आपका, अब लोग एक्सपेंडिचर मेथड की अगर बात करें तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल सेविंग होती थी। अब ये वाला इस टाइम पे नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है कंज्यूमर, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर और माइनस टोटल सेविंग की बात हो रही है। ये क्यों नहीं चल रहा है? ये इस वजह से नहीं चल रहा है कि उसमें क्या हो जाता था, डुप्लीकेशन ऑफ अ डेटा हो जाता, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होने की वजह से इस मेथड को हटा दिया गया है। अब सिर्फ ये दो मेथड हमारी इकोनॉमी में प्रेजेंट है, इसी के बदौलत एंड इनकम जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके बाद ये देख लेते हैं कि दो तीन चीजें और हैं, उनको भी समझ लें तो ये पूरा नेशनल इनकम आपका जो है वाइंड अप कर दें और ये कंप्लीट हो जाए। अगर हम लोग बेस ईयर की बात करें, बेस ईयर एक होता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो इस टाइम पे क्या है, 2018 रखा गया है अभी जल्दी वाले बजट के हिसाब से। ठीक है, पहले 11-12 था, अब 18 हो गया है। ठीक, और अगर हम अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटी कौन रिस्पॉन्सिबल है इसकी इनकम के लिए, इनकम कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी, तो अथॉरिटी हमारी कौन सी है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम लिख दे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है नेशनल इनकम के लिए। अच्छा, जीडीपी, जैसे जीडीपी कैलकुलेट करने की बात हुई तो जीडीपी, जैसे यहाँ बेस ईयर की कहानी है, तो बेस ईयर की कहानी है क्या इसमें, ये देखिए जीडीपी जैसे कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए दो में ये डिवाइड कर दिया है, एक रियल जीडीपी बना दी गई है और एक नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में जो इसमें सेम क्या रहता है, इसमें जो प्रोडक्शन ईयर है वो करंट का रहता है, इसमें भी प्रोडक्शन का जो ईयर होता है वो करंट का ही रहता है, करंट ईयर का। लेकिन इसमें अगर नॉमिनल में देखें तो करंट ईयर का प्रोडक्शन इसमें मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर के प्राइस से, जो इस टाइम प्राइस चल रहा है उस कमोडिटी का, उससे करते हैं। रियल में क्या करते हैं, जो बेस ईयर माना गया है उसमें जो रेट चल रहे थे कमोडिटी में, बेस ईयर प्राइस को रखा जाता है। ठीक है, तो ये रियल जीडीपी प्रोडक्शन जो करंट ईयर का है इनटू बेस ईयर के प्राइस के साथ, इसमें भी प्रोडक्शन जो प्रेजेंट ईयर का ही है, ये दो चीजें दोनों में सेम रहेंगी। लेकिन यहाँ जो नॉमिनल में करंट ईयर का जो आज के अगर कैलकुलेट करें तो अभी का हम लोग देखेंगे कि इस टाइम क्या उस कमोडिटी की वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, रियल जीडीपी निकालने के लिए हम लोग एक बेस ईयर फिक्स कर लेते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जीडीपी इस दो तरीकों से
डिवाइड होकर निकल रही है। तो एक और कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पे देख लीजिए, जीडीपी, जिसको जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकाला जाता है? तो जो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है वो हमारे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर भी इसमें हो गया। तो जीडीपी दो उसमें रियल और नॉमिनल में डिवाइड करी, करंट ईयर बेस ईयर इसमें रियल में आ जाता है। डिफ्लेटर निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 फॉर्मूला रख के निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक के जो नेशनल इनकम था, ये सेकंड पार्ट आप तक के पहुंचेगा। अब तो पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू इसको देख लीजिएगा, तो पूरा आपका नेशनल इनकम वाइंड अप हो जाएगा। तो अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जितना आपके साथ वाले जो सब तक ये वीडियो पहुंचा दिए। तब तक थैंक यू।